श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 15 यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। भगवान आनंद सुखों के महासागर है और हम आत्माएं उनका अणु अंश है, जिसका मुख्य अर्थ यह है कि हम उस आनंद सुख सागर के अणुअंश है। जैसे बालक अपनी माता की ओर आकर्षित होता है, ठीक उसी प्रकार से सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने मूल अंशों की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से आनंद सुख के महासागर भगवान का अणु अंश होने के कारण हम आत्माएं भी उसी असीम आनंद के महासागर की ओर आकर्षित होती है। इसलिए हम अपना प्रत्येक कार्य संसार में सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह सुख कहाँ है और इसे किस रूप में पाया जा सकता है, इस संबंध में सबका मत भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी जीव इसके अतिरिक्त और कुछ पाना नहीं चाहते। परमात्मा का अणुवंश होने के कारण आत्मा स्वभावतः भगवान के समान दिव्य है। अलौकिक सुख की 3 विशेषताएं निम्नांकित है। यह आनंद मात्रा का होना चाहिए, यह स्थायी होना चाहिए, यह नित्य होना चाहिए। ये से सुख केवल भगवान में ही है, जिसे सच्चित आनंद के नाम से पुकारा जाता है। इंद्रियों के विषय के संपर्क से हमें जो सुख प्राप्त होता है, वह इन सुखों के विपरीत है तथा यह अस्थायी, सीमित मात्रा का और जड़वत होता है। इसलिए शरीर से प्राप्त होने वाला लौकिक सुख हमारी दिव्य आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। इस अंतर को समझने के लिए हमें सांसारिक सुखों और दुखों के बोध को समान रूप से सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तभी हम इन द्वंद्वों से ऊपर उड़ेंगे और भौतिक शक्तियां हमें अधिक समय तक दुखी नहीं कर पाएंगी। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।